नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में 6 पार्ट्स हैं, आपको उनको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मीन्स होता है बढ़ा के लिखना, लंबा चौड़ा करके उसको बढ़ा के लिखना आपको। तो बढ़ाने का मतलब ये तो है नहीं कि आप उसको ऐसे लिख देंगे। मैथ्स के अंदर बढ़ाने का मतलब है आपको उसका फॉर्मूला यूज करके उसका आंसर प्रॉपर वे में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन से बड़ा फॉर्मूला होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो देखते हैं क्या है। अब आपने अभी तक 4 आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है और वो न्यू है आपके लिए, जो 9th में ही आई है। और वो क्या है, अब आपने देखा कि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। अभी तक आपने जो पढ़ी थी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 4 आइडेंटिटीज जो पढ़ी थी आपने, वो थी आपकी फर्स्ट थी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड थी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट वाज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वन एंड थर्ड वन वाज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट वाज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। And fourth one was x plus a, x plus b. It was x square plus a plus bx plus ab. ये आप 4 आइडेंटिटीज जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि इन सभी सॉरी इन सभी आइडेंटिटीज के अंदर 2 टर्म्स यूज हुए हैं, a प्लस बी का स्क्वायर 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स रिलेटेड है। लेकिन अब जो हम 5th आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं उसमें 3 टर्म्स हैं। यानी अब ये क्या है, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a इज x, b इज 2y एंड c इज 4z। a b c, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मीन्स पहले तीनों का स्क्वायर ले लेना आपको, उसके बाद 2 के पार्टनरशिप है। पहले इन 2 की पार्टनरशिप, फिर इन 2 की पार्टनरशिप, फिर फर्स्ट एंड लास्ट की पार्टनरशिप करनी है आपको, ठीक है। तो इजी है, फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं हम लोग। ये आपकी 5th आइडेंटिटी है, मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ फॉर्मूले को, और हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो अब देखते हैं a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास x है। तो आपका यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है, आपको हमेशा इक्वल टू के बाद वाला ही आंसर लिखना होता है। तो ये क्या है, a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास x क्या, b क्या है मेरे पास 2y, c क्या है मेरे पास 4z प्लस 2। a क्या है फर्स्ट ब्रैकेट, b क्या है सेकंड ब्रैकेट प्लस 2, ठीक है। BC यानी सेकंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट प्लस 2 AC मतलब फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले में फॉर्मूला आना चाहिए, और सेकंड थी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट यानी x, b मीन्स 2y, c मीन्स 4z, उसके बाद 2ab, 2 फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास a है और सेकंड ब्रैकेट में क्या है b है, प्लस 2bc मतलब सेकंड और थर्ड ब्रैकेट आ गई, प्लस 2ac मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट। आप इधर मत देखो, यही देखते रहोगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा आपको, ठीक है। ऊपर नहीं देखना मुझे। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी। x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 और z मीन्स z का स्क्वायर, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 2 to the 4 xy, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये 2 to the 4 xy, ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 for the 16 yz, और ये हो जाएगा 2 for the 8 xz। देखो AB, BC और AC आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो मुश्किल थोड़ी सा, आसान था, बट ये है कि फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को भी आपको सेम फर्स्ट वाले की तरह ही करना है, क्योंकि इसमें भी देखेंगे तो आपके पास 3 ही टर्म्स हैं।
इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स मतलब आपका सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक चीज आपको और बता दूं कि फॉर्मूला हमारा एज इट इज प्लस का ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर्मूले के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर माइनस साइन यूज हुआ है तो आप वहां पे माइनस साइन यूज करेंगे, फॉर्मूले में चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब यहाँ पे a मेरे पास 2x है और b मेरे पास -y है, अब यहाँ पे माइनस यूज हो गया, ठीक है। हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो जाए, हो सकता है यहाँ पे माइनस हो जाए, तो आपको कहीं पे भी और हो सकता है सब में ही माइनस आ जाए, तो फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही का यही रहेगा। आपको जो भी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे साइन को साथ में कैरी करके लेके जाएंगे आपको, ठीक है। फॉर्मूले में चेंज नहीं करना आपको कहीं पर भी, फॉर्मूला प्लस का ही रहेगा। तो देखते हैं कैसे वैल्यू पुट करेंगे। a मेरे पास 2x है, b है मेरे पास -y और c क्या मेरे पास z, ठीक है। तो मैंने बताया था इक्वल टू के बाद आपको आंसर लिखना होता है, इक्वल टू के बाद क्या आपके पास a², a क्या मेरे पास 2x प्लस b², b क्या मेरे पास -y, y नहीं है -y। मैंने बोला कि आपको साइन को उसके साथ अपने टर्म के साथ कैरी करके लेके जाएंगे आपके साथ। अब आप बोलोगे मैडम प्लस को तो नहीं लेके, प्लस तो बाहर होता है, वो अंडरस्टूड होता है, वो तो सिर्फ माइनस जो है वो हाईलाइट करने के लिए, माइनस एक डिफर साइन है प्लस है, तो इसलिए हम उसको साथ में कैरी करेंगे, ठीक है। प्लस c², c क्या मेरे पास z, ये तो हो गया a² प्लस b² प्लस c²। अब उसके बाद इजी है 2 a भी मिस मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट प्लस 2 bc मतलब सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट प्लस 2 ac मतलब थर्ड एंड फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो जहां जहां पे y था हमने साथ में माइनस लिखा, यहाँ y था माइनस लिखा, y था माइनस लिखा, y था माइनस लिखा, तो हमने साइन को साथ में कैरी करके लिखा। और मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 2x² क्या होगा 4x² प्लस -x² जो होता है वो प्लस हो जाता है और ये बन जाएगा y² और ये बन जाएगा z² प्लस। अब मुझे इन तीनों को क्या करना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन तीन की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो इनकी करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 to the 4xy, ये क्या बन जाएगा ये भी प्लस माइनस माइनस और 2 का 2 और ये बन जाएगा yz और ये बन जाएगा 2 to the 4zx, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे दो जगह पर माइनस साइन आया, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो जहां पर y आया है वहीं माइनस साइन है, क्योंकि y के साथ माइनस था इसलिए जहां जहां पे y आया वहां पे माइनस साइन गया। यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि y था ही नहीं यहाँ पर, y से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इन दो में y को इंक्लूड किया था, y से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें के साथ माइनस साइन आया हमारे पास। यहाँ पर भी y साइन था लेकिन वो स्क्वायर था, तो स्क्वायर में माइनस और स्क्वायर क्या हो गया वो प्लस हो गया, ठीक है। तो आगे आपको सेकेंड पार्ट भी समझ में, तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। नाउ थर्ड पार्ट, आपको इसी पूरे क्वेश्चन में सब में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जो टर्म्स हैं वो हमारी अलग अलग हैं, तो इसलिए ऐसा कोई नया आइडेंटिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, सेम है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब तो आप सबको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद भी होगी, ठीक है ना, आपके साथ साथ मुझे भी याद हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। तो सेम जैसे मैंने अभी बताया आपको लास्ट पार्ट में भी कि आपको साइन को साथ साथ कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। तो a मीन्स क्या है मेरे पास -2x, b क्या है मेरे पास 3y और c क्या है मेरे पास 2z प्लस, बस अब मैं ऊपर देखना बंद कर दूंगी क्योंकि मैंने a b c लिखी है। अब क्या है 2ab मतलब फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट -2x, ये हो गया 3y प्लस 2bc मतलब सेकंड और थर्ड ब्रैकेट और ac मतलब आपकी फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट -2x और क्या है आपका 2z, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 4x² प्लस
3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 जेड स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे इन 3 की मल्टीप्लाई करना है, इन 3 का कॉम्बिनेशन है, ये 3 का कॉम्बिनेशन है और ये 3 का कॉम्बिनेशन है। तो अब मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 to the 4, 4 3 the 12 x y। क्लियर। आगे चलते हैं। 2 3 the 6, 6 2 the 12 y z प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, 4 to the 8 x z। ठीक है। तो देखा आपने, हो गया सॉल्व। और देखिए अगर हम कि हमारे पास माइनस साइन कहाँ है, क्वेश्चन में माइनस किसके साथ था, एक्स के साथ था। तो जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ माइनस साइन आएगा। ये एक्स था, माइनस साइन आ गया, यहाँ पे भी एक्स था तो माइनस साइन आ गया हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे एक्स के साथ माइनस साइन था, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 4, पार्ट 4। पार्ट 4 भी सेम पहले 3 पार्ट की तरह है, सेम आइडेंटिटी है आपके पास। 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर, फॉर्मूला है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपको फॉर्मूला सभी पार्ट्स में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पार्ट किया, सारे क्वेश्चन के सेम पार्ट्स आ रहे हैं तो फॉर्मूला लिखेंगे, नहीं, फॉर्मूला आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है। तो ए क्या है आपके पास, 3a प्लस बी क्या है माइनस 7b, सी क्या आपके पास माइनस सी। देखो तो अब 2 में साइन है। ठीक है। तो 2 में साइन है तो मैंने दोनों को साथ में लेके चल रहा है। प्लस 2ab मतलब फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट, 3a माइनस 7b प्लस 2bc सेकेंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट प्लस 2ac मतलब फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट, 3a एंड माइनस सी। ठीक है। तो अभी तो हमने वैल्यू पुट कर दी, अब आगे देखते हैं। 3 का स्क्वायर होगा आपका 9a स्क्वायर और ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये बन जाएगा b स्क्वायर। ठीक है। ये 1 बाय 1 स्क्वायर करना है आपको, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर। अब मेरे पास ये 3 ब्रैकेट्स हैं, ये 3 और ये 3 के पेयर बन गए। अब देखेंगे प्लस माइनस माइनस 2 3 the 6, 6 7 the 42ab। साइन को बहुत ध्यान से करना है। प्लस माइनस माइनस, वैसे भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस तो प्लस ही होगा, तो ये 2 7 the 14bc। ठीक है। और ये होगा प्लस माइनस माइनस 2 3 the 6ac। बस आंसर आ गया। तो देख लेते हैं एक बार कि अब यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे ए बी था, बी इधर भी है इधर भी है, लेकिन एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है। ए इधर भी है इधर भी है, जहां जहां पे ए है वहां माइनस गया, तो ए के साथ तो माइनस नहीं था। ठीक है। तो क्यों नहीं गया यहाँ पर, क्योंकि देखो ये ए और बी का कॉम्बिनेशन था, तो दोनों में से एक के साथ माइनस था तो आ गया। यहाँ इन दोनों के साथ माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी जहाँ बी सी जाएगा वहां प्लस साइन आएगा। उसके बाद ए सी, ये ए और फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन है, दोनों में से एक के साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन आया। ठीक है। तो यहाँ से आप अपने वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि माइनस साइन आपने सही लगाया या गलत। ठीक है। तो अब करते हैं 5th पार्ट। नाउ पार्ट 5, सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, बट क्या है, डिजिट आपकी टर्म्स में वो चेंज है। फॉर्मूला हमारा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप कहोगे मैडम बोल बोल के आपने लिखवा के इस फॉर्मूले को तो ऐसा रटवा दिया कि अब जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक है। तो होना भी ऐसा चाहिए, रटना जाना चाहिए अच्छी तरह से। तो ए क्या है मेरे पास, फर्स्ट नंबर -2x, बी क्या है 5y, सी क्या है -3z। देखा ना आपने, साइन को साथ में हम लेके चल रहे हैं, साइन नहीं छोड़ना बिल्कुल भी।
क्योंकि साइन छोड़ गया है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 ए क्या है फर्स्ट ब्रैकेट और बी क्या है सेकंड ब्रैकेट प्लस 2 बी सी मतलब सेकंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट प्लस 2 ए सी मतलब फर्स्ट ब्रैकेट एंड लास्ट ब्रैकेट माइनस 2x और माइनस 3z। क्लियर? हाँ, और एक बात और कि जब भी आपको फॉर्मूला लिखते हैं या वैल्यू पुटअप करते हैं तो उसके आगे इक्वल टू का साइन जरूर डालिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन ये डिनोट करता है आपको कि आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है। अगर आप इक्वल टू का साइन देखिए, जैसे मैंने नीचे तक लाइन नहीं गई, मैंने नीचे उसको कंटिन्यू किया है, तो अगर इक्वल टू यहाँ डाल दूंगे इट मीन्स दैट इज द नेक्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, बट इक्वल टू नहीं डाला है इट मीन्स ये कंटिन्यूटी में है। और इक्वल टू का मतलब होता है आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है और नेक्स्ट लाइन के हिसाब से आपका आंसर ये आएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये हो गया z स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फिर इन 3 को लेना है, इधर भी इन 3 को कॉम्बिनेशन है, ये भी 3 का पार्ट लाना है। देखते हैं प्लस माइनस, माइनस 2 to the 4, 4 5 the 20x स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस, माइनस 2 5 the 10, 10 3 the 30y z, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो हो गया 2 to the 4, 4 3 the 12x z। ठीक है, तो हो गया हमारे पास। अब माइनस साइन 2 में आया था, देख लेते हैं 2 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स वाई के साथ आएगा आपके पास माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी वाई जेड के साथ क्या आएगा माइनस, फिर जेड एक्स है, जेड एक्स में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आ गया ना, एक्यूरेट है ना हमारा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6 पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सेम फॉर्मूला है, वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। a क्या है मेरे पास 1/4a। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में आपके पास जो टर्म थी वो होल नंबर में थी या इंटीजर में थी, लेकिन अब आपके पास क्या है फ्रैक्शन में है, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बस। आप ये नहीं सोचेंगे हो ये तो फ्रैक्शन में आ गया मैं क्या करूं, बिल्कुल नहीं डरना। आप इसको सोचे जरूर फ्रैक्शन में है ही नहीं, ये हमारे पास एज ए इंटीजर है या होल नंबर है। ठीक है, आप उसी को सोच के चलेंगे। तो a हो गया हमारे पास 1/4a का स्क्वायर, b है मेरे पास 1/2b का स्क्वायर और c है मेरे पास 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट और b क्या है सेकेंड ब्रैकेट, प्लस 2 b मतलब सेकेंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट, माइनस 1/2b थर्ड ब्रैकेट है 1 और ac मतलब फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट 1/4a और ये क्या है 1। ठीक है, तब चलते हैं आगे। वैल्यू पुटअप होगी हमारे पे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। स्मूथली 1 by 1 चलना आपको, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। बिल्कुल नहीं घबराना, सभी का स्क्वायर करना है ब्रैकेट के अंदर जो भी है, चाहे वो साइन है, चाहे वो नंबर है, चाहे वेरिएबल है, कुछ भी है। प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1। क्लियर, ये 3 हो गए हमारे पास। अब हमारे पास चलते हैं, ये 3 का पैटर्न है, ये 3 है और ये 3 है। ठीक है, देखते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 बंदा 1, नीचे सिर्फ 4 बचा तो 4 आ गया और साथ में ए भी। बड़े ध्यान से, बड़े ही आराम से। ये कैंसिल हो रहा था, कैंसिल किया मैंने, फिर साइन को चेक किया, प्लस माइनस माइनस आया, ऊपर 1 था और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था सिर्फ 4 था और साथ में ए भी आ गया। क्लियर, अब आगे चलते हैं। प्लस माइनस माइनस, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बंदा 1 और बी का आ गया बी। 1 हम कभी लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये आया यहाँ तो प्लस ही है,
ये यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 2 द 4, तो क्या बच गया 1 1 द 1 और नीचे बच गया 2। ये 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। ध्यान रखेंगे कि आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में आप ये कोशिश कीजिए अगर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। अगर नहीं कैंसिल हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं आपके पास। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। बट यहाँ मेरे पास कैंसिल हो चुका था, सब में ऑलमोस्ट सब में कैंसिल हुआ है, और जो भी बचा है डिनोमिनेटर में बचा है, न्यूमरेटर में तो सब में 1 ही था। तो ठीक है, तो देखा हमने यहाँ पे आया ए बी और यह ए बी और ये आ गया ए। माइनस साइन वहां आया जहां पर बी था, तो देखिए बी के साथ साथ माइनस था, तो जहां जहां बी रिपीट हुआ वहां पर हमारे पास साइन माइनस का आ गया। तो इस तरह से अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट सक्सेसफुली हो गए। और ये होप करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे अगर आपने ऑब्जर्व किया देखा कि हर एक क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट पैटर्न था। मतलब किसी में 1 में माइनस था, किसी में 2 में थे, किसी में फर्स्ट और लास्ट में था, अब लास्ट वाले में क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो मतलब हर तरह से क्वेश्चन को हमने कर लिया, तो अच्छी तरह से आ गया होगा।